अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं सब। आज आपके लिए एक और न्यू डिज़ाइन लेकर आ चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। ये कफ़ो का शेड आ रहा है और डिज़ाइन पे हमने चावल टांका लगा अप्लाई किया है। और ये हमारा दूसरा कफ़ है और सामने वाली पट्टी। तो चलिए पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने अपने कफ़ो को इस तरह से टक लगा करना शेप दे देनी है और बैन को इस तरह से आपने काट देना है। ये इसका जो पीस है एक्स्ट्रा कटे हुए आपने साइड पे रख लेने हैं संभाल के। ये इस तरह से लगेंगे हमारे। इस तरह से आपने कट दे के साइड से दूसरी साइड पे भी इस तरह से कट लगा देना है और उसके बाद फ्रंट वाली पट्टी पे आपने इस तरह से कट लगा कर रख देनी है। तो आपको इसको अच्छी तरह से चिपका लेना है और इस तरह से आपने जिसका आपने शेड देना है वो इस तरह की आपने पाइपिंग पट्टी बना लेनी है। तो ये मैंने 2 पट्टी बना ली। इसके अंदर मैंने लगाई है ग्लू स्टिक। ये चिपक गई है बहुत अच्छी तरह से। तो ये अभी खुलेगी नहीं। और उसके बाद आपने इस तरह से एक पट्टी लंबी सी चिपका लेनी है और उसके बाद जो हमारे बकरम कटा होगा आपने इस तरह से एक साइड से फोल्ड करना है पट्टी को इस तरह से। और ये हमारी बैन है, ये हमने जहाँ से कट लगाए थे वहाँ से हमने इस तरह से फोल्ड करना है और उसके जो ये पीस वाले हमने इस तरह से चिपका लेने हैं। ये कफ़ों को भी इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हमने इस तरह से लगा लिया है। इसके बाद हमने जो शेड वाली पट्टी काटी हुई थी वो हम लगाएंगे शेड इसमें। ये वाली पट्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये हम एक तकरीबन 1 सूत के करीब या 1.5 सूत के करीबन हमने इसको सिलाई लगाकर एडजस्ट करके पट्टी को लगा लेना है। तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ ये पट्टी। आपने सिलाई बहुत ही एहतियात तरीके से लगानी है। सिलाई हमारी एक जैसी आए और पट्टी हमने जो शेड की लगा रहे हैं वो हमने एडजस्ट कर के एक बराबर ही लगानी है पट्टी। तो ये देखो मैं अपने आस्ते आस्ते सिलाई लगा रहा हूँ और एडजस्ट करके पट्टी एक बराबर ही हो। और इसके बाद हमने यहाँ से आकर हमने अपनी सिलाई बाहर निकाल लेनी इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा शेड वाला कपड़ा है हमने काट देना है इसको इस तरह से रख के। और इसके बाद हमने कट करने के बाद हमने ये पट्टी पे हमने शेड लगा लिया है और हम इसके बाद लगाएंगे ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने लंबाई में चिपकाई थी जो मैंने पीछे आपको बताई है वो इस तरह से आपने रख के निशान लगा लेना है चौक का कि हमारे पता लगे हमारी किनारी कहाँ पे है। तो हमने सारे निशान लगा के इस तरह से अपनी जो पट्टी की किनारी है वाज़े कर ली है। और इसके बाद हम इसको एडजस्ट करके देखेंगे तो ये एंड वाली साइड पे जो हमारा ये वाला ठोका है यहाँ पे भी हमने चाक का निशान लगा देना है। तो ये जो हमारा चाक वाला निशान और इस वाले चाक वाले निशान से हमने इस तरह से पट्टी मिला कर ना सीधी कर देनी है और इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई अप्लाई कर देनी है। तो ये आपने किनारी देखनी है, किनारी एक जैसी ही जो बाहर है सारी तरफ से। तो आपने अंदाज़ा कर लेना है कि 1 सूत आ रही है या 2 सूत आ रही है। तो हमने उसके हिसाब से रख के इसको एडजस्ट करके सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। जैसा कि मैंने अपनी पट्टी पे पूरी की पूरी सिलाई अप्लाई कर ली है। इस तरह से आपने भी अपनी पट्टी पे पूरी की पूरी सिलाई जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हमने दूसरी सिलाई अप्लाई करनी है। तो ये मैंने सिलाई अप्लाई कर ली है। चौक की मदद से हमारा ये होगा फ़ायदा कि जो पट्टी है वो एक जैसी ही आएगी बाहर। तो ये देखें हमारी ये तकरीबन आधे सूत के करीब ये शेड से बाहर पट्टी आ रही है। तो ये हमारी पट्टी बन चुकी है। इसके बाद हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमने काट देना है इस तरह से। जो हमारे शेड वाला कपड़ा एक्स्ट्रा बचा होगा और जो बुकरम बचा होगा हमने इस तरह से इसको खोल कर 1 सूत 2 सूत के करीब हमने छोड़ना है कपड़ा और उसके बाद जो सारा कपड़ा है हमने इस तरह से इसको काट देना है। ये वाला कपड़ा हमने कट कर दिया है। उसके बाद ये हमारी पट्टी अभी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम चमकीले वाले धागे से भी नीचे सिलाई लगाएंगे। तो इसके बाद हम जो लगाएंगे अपने कफ़ों में शेड लगाएंगे। तो कफ़ों को आपने इस तरह से एडजस्ट रख के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो आपने सिलाई सीधी अप्लाई करनी है और किनारी पे अप्लाई करनी है। इससे यह होगा कि हमारी जो दूसरी सिलाई होगी हमने वो भी इसके किनारी पे ही अप्लाई सिलाई के ऊपर ही करनी है। तो इस तरह से आपने एडजस्ट करके लगा लेनी है सिलाई। तो मैं दूसरे कफ़े भी जल्दी जल्दी लगा कर दिखाता हूँ आपको। वीडियो कर दी है मैंने। तो ये हमने लगा ली है। तो दूसरी सिलाई जो हमने लगेगी वो पहली सिलाई के ऊपर ही लगेगी। ये हमने कफ़ों को भी ऊपर इस तरह से चौक की मदद से किनारी वाज़े कर लेनी है। इसकी किनारी वाज़े करने के बाद हमने जो कफ़ों का भी एंड वाला पॉइंट होगा वहाँ पर भी हमने चौक की मदद से निशान लगा देने हैं। इससे यह होगा कि हमारी जो किनारी हमें वो पता लग जाएगा कि कहाँ पे हमारी कफ़ों की किनारी आ रही है पट्टी की किनारी आ रही है। तो ये मैं इस दोनों साइडों पे भी लगा दी है मैंने इस तरह से सिलाई। चौक की मदद से मैंने दोनों किनारे वाज़े कर लिए हैं। और अब इसके बाद मैं नीचे वाली जो पट्टी होगी वो एडजस्ट करके मैं उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगा। इस तरह से मैं एडजस्ट करूँगा
तो ये देखो फिक्स आ गई हमारी और एक जैसी ही बाहर आ रही है पट्टी। तो ये मैंने पहली सिलाई लगाई थी शेड वाली पट्टी, वो उसके ऊपर हमने दूसरी सिलाई बिल्कुल उसके ऊपर ही लगानी है हमने सिलाई। तो ये सिलाई थोड़ी सी मोटी हो जाएगी पर ये इतना बुरा नहीं लगेगा डिज़ाइन और अट्रैक्टिव होगा। जब इसके ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगानी है अपनी कमांडो धागे से या चमकीले वाले धागे से, रेशमी धागे से हमने जो सिलाई लगानी है, वो सिलाई जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन बन जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमने वो काट देना है। तो बैन को हमने इस तरह से जो है इसके एक्स्ट्रा पीस है उसका आधा इंच कपड़ा छोड़ के हमने इस तरह से बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। और इसको भी हमने चौक की मदद से निशान लगाने हैं। पहले ये हमारी बैन का कौन सी इस वाली साइड से हमने इस तरह से इसको एडजस्ट करना देखना है हमारी साइडें कौन सी हैं। पहले ये ना आप इस वाली साइड उस वाली साइड पे लगा दें और बाद में आपका बैन का शेप ही ना बैठे। तो ये वाली साइड इस तरफ लगेगी। तो मैं इसके ऊपर चौक की मदद से निशान लगाऊंगा। पहले इसकी किनारी है जो हमने वाज़ेह करनी है, तो ये मैं चारों तरफ से निशान लगा लूँगा। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और सिलाई भी जल्दी जल्दी से लग जाती है। तो ये मैं बैन की भी मैंने किनारी वाज़ेह कर ली हैं। इसके बाद जो हम लगाएंगे इसके ऊपर शेड का कपड़ा लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद हमने इनको एडजस्ट करके ये हमारी इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये वाली साइड की नहीं है, इस वाली साइड की। ये देखो हम चौक की मदद से दोनों हमने लाइनें बराबर कर देनी है। हमारा जो बैन का शेप होगा वो एक जैसा ही बैठ जाएगा। तो हमने पहले ये शेड देना है जो हमने पट्टी और कफू में दिया था, रेड कलर का है ये। और इस साइड से हमने एक सूद का इस तरह से एडजस्ट करते हुए सिलाई इसको ऊपर अप्लाई कर देनी है। सिलाई हमने कंप्लीट करने के बाद इसके नीचे हमने जो अपनी एक्स्ट्रा कपड़े जो काटा हुआ था बकरम, ये हमने नीचे रख के एडजस्ट करके सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों साइडों पे लगा ली है। जो हमारा जो शेड वाला कपड़ा हमने सारा का सारा कट कर देना है। ये किनारे तक हमने कट करना है कि जब हम फोल्ड करें नीचे से किनारी तो हमारी किनारी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए, ज़्यादा मोटी ना बने। तो ये मैं इस तरह से इसको साइड से मिलाकर इसको लगा दूँगा सिलाई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही डिज़ाइन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जब तक ये सिलाई लगती है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। तो ये मैंने इस साइड पे सिलाई लगा ली इस तरह से। ये देखो हमारा बैन फिक्स आ जाएगा। तो मैं दूसरी साइड पे भी जल्दी जल्दी से लगा कर दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बच सके। तो ये मैं इस वजह से आपको दिखाता हूँ कि आपको बाद में मुश्किल ना हो। तो ये इस तरह से हमने रेशमी धागा डबल करके बॉबिन में भर लेना है और ऊपर की तरफ हमने इस तरह से ब्लैक रील चढ़ा देनी है। तो ये सिलाई मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगा कि हमारे जो ये अभी शेड वाला हमने कपड़ा लगाया था, ये वाला शेड वाला कपड़ा, यहाँ से हमने ना इस तरह से एक पैर के रखते हुए सिलाई लगा देनी है। मतलब एक पैर रखना है कि वहाँ से हमने हमारा जो एक सूद या दो सूद का फासला आएगा उसको छोड़ के हमने इस तरह से पैर की सिलाई जहाँ पे हमारी फिक्स है हमने पैर की सिलाई का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते जाना है पूरी की पूरी बैंड से। इस तरह से आपने नीचे शुरू करना है और ऊपर वाली साइड से इस तरह से आपने स्टार्ट करना है और ऊपर वाली साइड से आपने इस तरह से एक पैर की सिलाई लगते हुए ये सिलाई लगाते जाना है। जब हमारी ये दूसरी सिलाई आएगी हम एक पैर की लगाते जाएंगे हम पहली सिलाई को फॉलो करते हुए, तो ये हमारी सिलाई दोनों साइडों से एक बराबर ही आएगी। ये देखो यहाँ से ये कितना है, इतना सा आ रहा है बाहर, ये तकरीबन ये एक सूद के करीब करीब होगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से सिलाई करूँगा ये दोनों साइडों से बराबर आ जाएगा। ये देखो ये भी एक सूद के करीब करीब ही है। तो ये हमारी पहली सिलाई लग चुकी है और दूसरी सिलाई भी हमने इसके नीचे वाली साइड पे लगानी है, क्योंकि नीचे वाली साइड से हमने इस तरह से एक पैर की शुरू करनी है सिलाई। इसकी नोक के हिसाब से हमने रख के ना, ये नोक के हिसाब से रख के हमने एक पैर की सिलाई ये भी स्टार्ट करके एंड पॉइंट पे ख़त्म कर देनी है। तो हमने ये नाप लेना है कितनी साइड कितना दोनों साइडों से आया है, तो उतना रख के हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा ये भी दोनों साइडों पे लग चुकी है सिलाई और उसके बाद हम लगाएंगे अपनी फ्रंट वाली पट्टी पे सिलाई। तो ये हमने जो पट्टी प्रेस कर ली थी, तो इस वजह से मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि आपने पहली सिलाई को अपने फॉलो करना है और 2 सूद के करीब करीब आपने सिलाई लगा देनी है इस पर। तो ये देखो मेरे कम से कम 1 डेढ़ या 2 सूद का फासला होगा जो हम दूसरी साइड से देखेंगे
तो हमें ये वाज़िया पता लगेगा ये हमारा 2 सूट के करीब फासला है ये हमारे शेड से। तो ये देखो, ये शेड से हमारा 2-2 सूट का फासला है। और उसके बाद हमने इसके सेंटर में चावल टांका अप्लाई करना है। तो ये हमारे पट्टी पे भी होगी। और उसके बाद हमारे रह गए कफ के हमने पैर की सिलाई लगानी, जैसे कि हमने बैन पे लगाई थी पहली सिलाई को फॉलो करते हुए। ये हमने सीधी निकाल देनी है इसको, पट्टी को सिलाई ये हम इस साइड से नहीं मोड़ेंगे, सीधी निकाल देंगे। और दूसरे कफ को हमने इस तरह से यहाँ से सीधी सिलाई शुरू करनी है। और फिर वहाँ से हमने ना पहले सिलाई को फॉलो करते हुए इस तरह से हमने निकालनी है सिलाई, इस तरह से थोड़ी टेढ़ी रख के निकाल देनी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई दोनों कफ़ों पे और हमारी पट्टी पे फ्रंट वाली पे। और हमने नीचे वाली साइड से भी कफ़ों को, जैसे हमने बैन की नीचे वाली सिलाई शुरू की थी, इस तरह से हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कफ़ों की नीचे वाली साइड पे भी लगा देनी है रेशमी धागे से। तो ये हमारी अभी जो रेशमी धागे वाला काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे राइस टांका। तो आपने वो किस तरह से अप्लाई करना है कि अपनी जो ऊपर वाली साइड से नीडल से भी धागा निकाल देना है और नीचे से आपने बॉबिन भी निकाल लेनी है। और सादा आपने सिंपली तरीके से सिलाई लगानी है इस तरह से कि ये देखो हमारी जो सिलाई लगा देनी है। अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैं आपको ये वीडियो एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, आप चेक करना, आपको राइस टांका बनाना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इस तरह से मैं खाली मशीन चला रहा हूँ, हमने जो सिलाई लगाई है उनका दरमियान, ठीक है। तो इसके सेंटर में हम राइस टांका अप्लाई करेंगे। राइस टांका आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, आप चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ऐसी वीडियोस मैं आपको लिए बनाता रहता हूँ। तो ये मैं फ्रंट वाली पट्टी पे इस तरह से चावल टांका अप्लाई करूँगा। ये देखो हमारी जो जहाँ पे सिलाई गुजरी है हमारी मशीन की खाली, वहाँ से हमने इसके ऊपर इस तरह से राइस टांका बनाते जाना है। सिलाई अप्लाई करते, सिलाई के ऊपर ही हमने राइस टांका अप्लाई करते जाना है। तो वो मैं थोड़ी सी वीडियो कर देता हूँ कट, तो आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो ये राइस टांका इस तरह से बनेगा, या मैं जल्दी से अप्लाई करके दिखाता हूँ आपके सारे सूट के ऊपर। तो ये सारे सूट के ऊपर इस तरह से हमारा राइस टांका बन चुका है। तो ये इसकी फुल मेकिंग आ चुकी है। तो उसके बाद हम जो इसकी फिनिशिंग है, ये फिनिशिंग आ चुकी है। हमने जो इसके ऊपर सिलाई लगा कर प्लेस लगा कर अच्छी तरह से, तो ये हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। तो ये जो हमारा सूट तैयार बन के होगा तो ये इस तरह से होगा, जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया है। तो अभी भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी जो फ्रंट वाली पट्टी है और चावल टांका इस तरह से बनेगा। तो ये हमारी बैन का, ये इस तरह से कट बैन जो हमने कट लगाया था। तो ये हमारी जो बैन की बैक वाली साइड है। और इसके बाद ये कफ़ों पे इस तरह से शेड आएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो या फिर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।